बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और कैसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल किया। आइए सुनते हैं। जब हजरत इस्माईल नबी हुए तो बनी इसराइल के लोग आप पर ईमान लाए और सब जमा होकर आपके पास आए और कहा, हमारे लिए जरूरी है कि इमालका से लड़ें और जो ताबूत सकीना वे हमसे छीन कर ले गए हैं, हम उसे वापस लाएं। हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कीजिए ताकि हम उसके साथ खुदा की राह में लड़ाई के लिए निकलें। हजरत इस्माईल ने फरमाया, अगर तुम वादा करो कि खुदा जो बादशाह तुम्हारे लिए मुकर्रर करेगा तुम उसकी फरमानबरदारी करोगे और उसके हुक्म के खिलाफ नहीं चलोगे तो फिर तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया जाए। उन लोगों ने वादा किया कि ऐसा ही करेंगे। हजरत इस्माईल ने फरमाया कि अल्लाह तौला ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। तालूत इब्ने यामीन में से थे और गरीब थे। बनी इसराइल ने जब ये सुना कि तालूत को बादशाह बनाया गया है तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, उसे सल्तनत कैसे मिलेगी, हम तो उससे कहीं ज्यादा बादशाही का हक रखते हैं। हजरत ने फरमाया, खुदा का कोई काम इल्म और इंसाफ के खिलाफ नहीं होता। वह जिसको चाहता है अपना मुल्क देता है। तालूत इल्म और जिस्म दोनों पहलुओं में तुमसे बेहतर है। उसकी बादशाहत की निशानी यह है कि ताबूत सकीना वापस आ जाएगा। बनी इसराइल ने कहा, अगर वह ताबूत सकीना लाएगा तो फिर हम उसकी बादशाही को तस्लीम कर लेंगे और उसका हुक्म मानेंगे। ताबूत सकीना की हकीकत यह है कि जब हजरत मूसा के इंतकाल का वक्त करीब हुआ तो उन्होंने अल्लाह तौला से ये दुआ मांगी थी कि बनी इसराइल को बुजुर्गी और करामत अता हो और मेरे बाद भी उन्हें दुश्मनों पर फतह हासिल हो और बनी इसराइल के लिए यह बात की बढ़ाई और बुजुर्गी हासिल हो। इस पर अल्लाह तौला ने हुक्म दिया था एक ताबूत बनाया जाए। हजरत मूसा ने शमशाद के पेड़ का एक लंबा चौड़ा ताबूत बनाया और अल्लाह के हुक्म से उसमें कई चीजें बरकत वाली रखी, जैसे उस पत्थर का एक हिस्सा जिससे बयाबान में पानी के चश्मे जारी हुए थे और तौरात की तख्तियों के टुकड़े, हजरत हारून का लिबास और जूते वगैरह। इस ताबूत को मजबूती से बंद किया और बनी इसराइल को यह ताबूत सौंप दिया गया। जब कोई मुसीबत बनी इसराइल को आती तो वे इस ताबूत को निकालते। अल्लाह तौला उनकी बला को दूर कर देता और वे दुश्मनों पर फतह पाते। ये ताबूत कभी बादशाहों के खजानों में रखा गया और कभी बनी इज़राइल के सरदारों के पास रहता था। जब इमालका ने बनी इज़राइल को लड़ाई में हरा दिया तो वे इस ताबूत को उठा ले गए और ले जाकर इसे बुतखानों में बुतों के कदमों के नीचे रखा। जब सुबह को देखा तो ताबूत बुतों के सर पर धरा है। ताबूत को आग में डाला लेकिन वह न जला, तोड़ना चाहा वह न टूटा। फिर उसे गंदी जगह दफन कर दिया जहां वे लोग पेशाब किया करते थे। जिसने भी वहां पेशाब किया नासूर की बीमारी में गिरफ्तार हुआ और हलाक हुआ। इस तरह ये ताबूत उन लोगों के लिए मुसीबत बन गया। मजबूर होकर उन लोगों ने ताबूत को एक गाड़ी पर लाद कर और उसमें 2 बैल जोत कर अकेली गाड़ी को अपने इलाके से बाहर कर दिया। बैलों को यूं ही हाँक दिया और सब के सब अपने घरों को लौट गए। फरिश्तों ने इस गाड़ी को सीधा बनी इज़राइल के मुल्क में पहुंचाया। इधर बादशाह तालूत को हजरत इस्माईल ने हुक्म दिया कि वह ताबूत कई तलाश में निकले। तालूत जंगल और बियाबान की तरफ रवाना हुए तो क्या देखते हैं कि एक गाड़ी चली आ रही है जिस पर 2 बैल जुते हुए हैं, लेकिन उस पर कोई आदमी नहीं है। तालूत समझ गए और बेझिझक गाड़ी पर सवार हो गए और इस तरह ताबूत लेकर अपने नबी के पास हाजिर हुए। बनी इज़राइल को बड़ी हैरानी हुई और ताबूत पाकर वह बड़े खुश हुए और उन्होंने ये तय किया कि अपने बादशाह की फरमानबरदारी में कोई कोताही न करेंगे। फलस्तीन का बादशाह जालूत कई बार बनी इज़राइल पर चढ़ाया था और बड़ी तबाही मचाई थी। उसने मर्दों को कत्ल किया था, औरतों को बांदी बनाया था और बचे हुए लोगों पर टैक्स लगा रखा था। तालूत का जालूत से मुकाबला। हजरत इस्माईल ने बनी इज़राइल को हुक्म दिया कि वे तालूत के साथ जालूत के मुकाबले के लिए निकलें। इस तरह 80,000 मर्द लड़ाई के लिए रवाना हुए। उधर जालूत को इसकी खबर हुई तो वह भी लड़ाई के लिए चल पड़ा। बनी इज़राइल जब बियाबान में पहुंचे तो तालूत ने कहा, लोगों, हमारे रास्ते में एक नहर पड़ेगी, जो उसमें पानी पिएगा वह खुदा के गजब में गिरफ्तार होगा, उसका रिश्ता हमसे कट जाएगा।
उसकी प्यास भी न बुझेगी और जो कोई उसका पानी न पिएगा और पिएगा भी तो सिर्फ एक चुल्लू वह सलामत रहेगा। जब यह फौज आगे बढ़ी और नहर पर पहुंची तो उस वक्त लोगों को सख्त प्यास लगी हुई थी। लोग पानी पर टूट पड़े और तालूत की नसीहत को भुला दिया। वे पानी पीते गए लेकिन प्यास थी कि बुझने का नाम न लेती थी। उनके पेट फूल गए और उन पर सुस्ती छा गई। उन्होंने कहा, ए जालूत, हम में इस वक्त लड़ाई की ताकत बाकी नहीं रही। उन्हें बहुत समझाया गया कि हिम्मत न हारो, खुदा कभी छोटे गिरोह को बड़े गिरोह पर गालिब कर देता है। लेकिन वे अपनी जगह से टस से मज न हुए। सिर्फ 4000 ऐसे थे जिन्होंने पानी न पिया और पिया भी तो सिर्फ एक चुल्लू। वे तालूत के साथ हुए और लड़ने के लिए आगे बढ़े। 76,000 आदमी पीछे रह गए। उधर जालूत 1 लाख की फौज लेकर तालूत के मुकाबले में आया। तालूत ने अपने बहादुरों को साथ लेकर पहले अपने खुदा से दुआ मांगी, ए हमारे रब, हमें सब्र दे और हमारे कदमों को जमा और काफिरों के मुकाबले में हमें फतह दे। कहते हैं कि इन 4000 आदमियों में से भी अक्सर पीछे रह गए। सिर्फ 313 आदमी तालूत के साथ बाकी रहे। ये वही तादाद है जिसके साथ खुदा के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के मैदान में मक्का के काफिरों से मुकाबला किया था। जालूत ने जब इस छोटी सी टुकड़ी को देखा तो उसको बड़ी शर्म आई। उसने कहा, इतने थोड़े आदमियों को लेकर मोर्चाबंदी करना, यह मूसा ही का कमाल है। वह खुद चितकबरे घोड़े पर सवार हुआ और हथियार बांधकर मैदान में निकला और कहा, फौजें अपनी जगह पर रहें। तालूत मेरे मुकाबले में आए और अगर तालूत बाहर न आए तो वह अपनी जगह किसी भी आदमी को भेजे ताकि मैं उससे ताकत आजमा सकूं। तालूत ने कहा, जो शख्स मेरी फौज में से मुकाबला करके जालूत को मारेगा, मैं उसे अपनी बेटी ब्याह दूंगा और सल्तनत में भी उसको हिस्सा हासिल होगा। तालूत ने अपने ऐलान को दोहराया, लेकिन किसी की हिम्मत न हुई कि वह जालूत जैसे बहादुर और शान व शौकत वाले शख्स के मुकाबले में निकले। जालूत अपने जिस्म, हिम्मत और बहादुरी में बेजोड़ था। आखिर में एक शख्स एक गोशे से निकला और तालूत के पास पहुंचकर कहा, मैं जालूत का मुकाबला करूंगा। और वह शेर की तरह मुकाबले के लिए तैयार हो गया। ये हकीकत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जो उस वक्त कम उम्र थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद यहूदा बिन याकूब की औलाद से थे और ये 13 भाई थे। हजरत दाऊद उनमें सबसे छोटे थे। बदन भी बहुत ही हल्का था। देखने में कोई खास खूबी नजर न आती थी। पेशे के लिहाज से भी एक चरवाहे ही थे। वे हमेशा एक गोफन यानी छन्नी अपने पास रखते थे। जब हजरत दाऊद जालूत से लड़ने के लिए मुकर्रर किए गए तो उससे पहले अल्लाह तौला ने हजरत उश्मोइल की तरफ वही नाजिल की कि जालूत का कातिल हजरत इशा के बेटों में से है और फला जिरा उसके तन पर फिट होगी। तो पैगंबर इशा के घर तशरीफ ले गए और उसके सब बेटों को तलब किया। बाप ने अपने 12 बेटों को हाजिर किया। ये सब एक से एक बढ़कर और बुलंद थे। ये जिरा किसी के भी जिस्म पर बराबर न बैठी। तब हजरत उश्मोइल ने पूछा, तुम्हारे कोई और बेटा हो तो हाजिर करो। बाप ने कहा, मेरा एक बेटा और भी है, लेकिन वह तो सबसे छोटा और दुबला पतला है। आंखें जर्द और जिस्म मामूली है। जंगल में बकरियां चराता फिरता है। जब हजरत दाऊद को जिरा पहनाई गई तो वह उनके जिस्म पर बिल्कुल बैक आ गई। हजरत दाऊद ने अपने भाइयों से कहा, तुम क्यों नहीं के जालूत की कत्ल को ठानते? तुम्हें मुल्क भी मिलेगा और बादशाह की बेटी से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। भाई बोले, पागल हो गया है जो ऐसी नादानी की बातें करता है। किसमें ताकत है जो जालूत के सामने खड़ा हो? हजरत दाऊद ने कहा, मैं उसको मारूंगा। उसके भाई रोकते ही रहे, लेकिन हजरत दाऊद ने कहा कि बादशाह से कह दिया जाए कि मैं जालूत का भेजा निकाल लूंगा। हजरत दाऊद तालूत के सामने पेश हुए और उन्होंने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अगर तू अपने वादे को पूरा करे तो मैं अभी जाकर जालूत को करता करता हूँ और उसकी फौज को बिखेर देता हूँ। तालूत ने हजरत दाऊद को एक घोड़ा और ज़िर देकर रवाना किया। अभी वह थोड़ी ही दूर गए थे कि लौट आए और घोड़ा और ज़िर हजरत तालूत के पास लौटा दिया। लोगों ने समझा कि शायद जालूत से डर कर वह भाग आए हैं और घोड़ा व ज़िर को वापस कर रहे हैं। हजरत दाऊद से पूछा, घोड़ा और ज़िर क्यों लौटा रहे हो?
हजरत दाऊद ने कहा, मुझे जिरा पहनकर और घोड़े पर चढ़कर लड़ने की आदत नहीं है, मैं तो पैदल ही जाऊंगा और जालूत से लड़ूंगा। बादशाह ने कहा, जा तुझे इख्तियार है। हजरत दाऊद ने अपना थैला और गोफन बगल में दबाया और लाठी हाथ में ली और जालूत के मुकाबला में जा खड़े हुए। जालूत ने कहा, तू यहाँ किस लिए आया है? हजरत दाऊद ने कहा, मैं तुझसे लड़ने के लिए आया हूँ, मैं तेरे सर का भेजा निकालूंगा। जालूत ने हंस कर कहा, किस हथियार से लड़ेगा? तुझ में इतनी ताकत है जो ये लाठी मार सके? हजरत दाऊद ने अपने थैले में हाथ डाला और पत्थर निकालकर गोफन में रखा और खुदा का नाम लेकर जालूत के सर में ऐसा मारा कि जालूत का ताज सर से नीचे गिर पड़ा और पत्थर का एक टुकड़ा उसके दिमाग को तोड़ता हुआ पीछे गिरा। हजरत दाऊद ने जोर का नारा लगाया, दुश्मनों पर रौब छा गया। हजरत दाऊद ने जालूत का सर उसके तन से काट कर अलग कर दिया। फिर क्या था, फतह का दरवाजा खुल गया और तालूत की फौज को फतह हासिल हुई। कुछ दिनों के बाद हजरत दाऊद ने बादशाह से कहा कि अपना वादा पूरा करो। इसके बाद बनी इज़राइल के बुजुर्ग लोग अपने पैगंबर के पास पहुंचे और फिर बादशाह की बेटी हजरत दाऊद के निकाह में आई। हजरत दाऊद की शोहरत आम हो गई, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई। तालूत के मरने के बाद बनी इज़राइल की सल्तनत हजरत दाऊद के हिस्से में आई और छोटे बड़े सबने उनके हुक्म पर चलने का फैसला किया। दोस्तों, अगली वीडियो जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रसूल बने, ये एक दिलचस्प वाक़या है, आप जरूर सुने, जो बहुत जल्द अपलोड होगी। अपना बहुत ख्याल रखें और नमाज कायम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।